आरबीआई और संप्रीत संस्थान द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांकेर जिले के चारमा विकास खंड स्थित हाई स्कूल लेझर में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक और एक समर्पित गैर सरकारी संस्था के सहयोग से एक दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों की वित्तीय प्रबंधन, डिजिटल युग में सुरक्षित लेन देन और बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए उपाय के प्रति जागरूकता करना था। कार्यक्रम की शुरुआत और परिचय कार्यक्रम का उद्घाटन आरबीआई के स्थानीय प्रतिनिधि और एलडीओ के ऑफिसर गोपीनाथ के ने किया और उन्होंने वित्तीय साक्षरता के महत्व का प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में हर नागरिक के लिए वित्तीय जानकारी का होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि एक साक्षर व्यक्ति केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए भी जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान बैंकिंग प्रणाली के कार्यों और लाभों का विस्तृत चर्चा की गई। गोपीनाथ ने छात्रों को बचत, निवेश और बीमा आयोजन के महत्व को समझाया। उन्होंने यह बताया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज न केवल पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वित्तीय लेन देन के लिए भी आवश्यक है। छात्रों का ऑनलाइन लेन देन के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि डिजिटल भुगतान के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि धोखाधड़ी से बच सके। उदाहरण के तौर पर ओटीपी साझा ना करें और अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और साइबर अपराध के मामले में तुरंत रिपोर्ट करने की प्रक्रिया पर भी बल दिया। फ्रॉड और साइबर सुरक्षा सत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रॉड और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित था और गोपीनाथ ने कहा कि आज के डिजिटल युग में वित्तीय धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके लिए सतर्कता रहना, जागरूक होना और बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी या धोखा मिला है लेन देन पे उसका सामना करना पड़े तो उसे तुरंत बैंक और साइबर क्राइम सेल को सूचित करना चाहिए। और बीमा योजना और सरकारी योजना की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों और छात्रों को विभिन्न बीमा योजना के लाभों के बारे में बताया गया। उन्होंने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं के उपयोगिता और समझाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की और जो आम नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। कार्यक्रम का समापन जो प्रश्नोत्तरी होती है, क्वेश्चन से हुआ, आंसर क्वेश्चन से हुआ, क्रॉस क्वेश्चन से हुआ, सत्र के साथ हुआ और इसमें जैसे कि छात्रों और शिक्षकों ने भी अपनी आशंका जो थी उनको मन में कुछ क्वेश्चन था उसका समाधान किया गया और प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि यह कार्यक्रम न केवल उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त करेगा बल्कि उनके दैनिक जीवन में भी आने वाले वित्तीय समस्याएं आएंगी उनको हल करने भी सहयोग करेगा। इस प्रकार की आरबीआई और संप्रीत संस्था के प्रयास से आयोजित यह वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम एक सफल और प्रभावी कदम साबित हुआ। इससे न केवल छात्रों और शिक्षकों को आर्थिक जागरूकता मिली बल्कि उन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रेरित भी किया गया। तो आपका इस न्यूज़ पर, इस खबर पर क्या कहना था कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत। मैं था तुषार। धन्यवाद दोस्तों।